हम निकल ही रहे, तुम भी तैयार हो क्या? ये सब तो ठीक है, बट हम वेडिंग में जा किसके रहे? क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है और तुम्हें पता भी नहीं? ओफो डैड, क्या मजाक कर रहे हैं आप? शुगा तो मेरे साथ ही था और उसकी वेडिंग जिबिन के साथ 1 महीने बाद है। गधे, हम शुगा की नहीं ताई की बात कर रहे हैं। व्हाट? ताई की वेडिंग? हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें बताया नहीं? नो डैड, मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं तो आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। हाँ, कल ही जोक ने फोन किया कि कल ताई की वेडिंग है। मैं तो बहुत शॉक थी इतनी जल्दबाजी में, बट छोड़ो, ताई को तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता है, ताई ने मुझे कुछ नहीं बताया। छोड़ो, क्या कर सकते हैं। हाँ, वो जल्दबाजी में शादी हो रही ना, तो शायद उसे याद नहीं रहा। अब जाओ, तुम रेडी हो क्या? निकलते हैं। डैड, आप और मॉम जाइए आगे, मैं बस थोड़ी देर में रेडी होके आता हूँ, आप निकलिए। ठीक है, जल्दी आना। अजीत, चलो हम लोग चलते हैं, वो आ जाएगा। और जंकुक, जल्दी आना, कहीं वेडिंग खत्म ना हो जाए। डोंट वरी मॉम, मेरे होते हुए ये वेडिंग हो कैसे सकती है? तुमने क्या सोचा था, तुम वेडिंग कर लोगी? मैं ऐसा होने दूंगा? तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ बोल चुका, क्यों फोन किया तूने? जंकुक, मैं क्या सुना? जिमिन ने मुझे बताया कि ताई की वेडिंग होने वाली है। आई नो, पता चला मुझे। और तुम शांत बैठो, क्या तुम ये वेडिंग होने दोगे? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी होने दूंगा? तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे तुम? भाई, जो हम हमेशा से करते आए, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ताई, अब बहुत प्यारी लग रही है बेटा। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, आप अपनी मॉम के साथ नीचे आइए, फिर थोड़ी देर में वेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके डैड, आप जाइए, मैं मॉम के साथ आ जाऊंगी। बस ये वेडिंग जल्दी से खत्म हो जाए, चंको को पता लगने से पहले। मुझे पता चल चुका है बेबी, जानता हूँ बहुत नफरत है ना तुम्हें हमसे, बट क्या करें, ये दिल मानता ही नहीं। और दुनिया में बहुत सारे शख्स हैं, बट ये दिल तुम्हारे सिवा किसी और के लिए धड़कता ही नहीं। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बट क्या करें, तुम दूर जाना चाहते हो हमसे। जंकुक, क्या तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा तो तुम वेडिंग कर लोगी? इतना आसान है मुझसे दूर जाना? जंकुक, तुम कब वापस आए? मैं आज ही आया, और अच्छा हुआ मैं आज ही आया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे तुम किसी के साथ वेडिंग करना चाहती हो। मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? जंकुक प्लीज, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इनको से शादी करना चाहती हूँ, तो प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम मुझसे प्यार करते हो, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बट इतना काफी है मेरे लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने पास रखने के लिए। हो गई तुम्हारी बकवास, अब निकलो मेरे रूम से, मेरी शादी का टाइम हो रहा है। ओफो बेबी, अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वेडिंग होगी? अब तुम बताओ, हाँ तुम्हें लगता है? हाँ लगता है क्या? मेरी शादी होगी और मैं भी देखती हूँ तुम कैसे रोकते हो। चलो मैं तुम्हें लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मेरे साथ प्यार से चलोगी या फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? क्या मतलब? यही कि अगर तुम प्यार से चलो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। शुगा, सब रेडी है? यस जंकुक, सब कुछ रेडी है। शुगा, अच्छा है तुम आ गए, समझाओ अपने दोस्त को, ये मुझसे मेरी ही वेडिंग से भगाना चाहता है। हाँ तो फिर गलत क्या कर रहा है? अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो फिर जबरदस्ती ही सही। हाँ हाँ, मैं भूल कैसे सकती हूँ, तुम तो उसी के दोस्त है ना, उसी की साइड लेके बात करोगे। ऑफ कोर्स बेबी, अब तुम बताओ क्या करना है, चलना है या नहीं? खबरदार अगर मुझे टच भी किया तो। सॉरी बेबी, पर दिल वाले दुल्हनिया लेके ही जाएंगे, चाहे वो प्यार से हो या फिर जबरदस्ती। शुगा, क्या बाहर सब कुछ रेडी है? ऑफ कोर्स सब कुछ रेडी है बॉस। मैं तेकू का इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो नामजुन और जोहोब अच्छे दोस्त थे, तो फैमिली डिनर होने के टाइम पे उन्होंने अपने बच्चों को मिलाया था। तब जंकुक और ताई एक दूसरे से मिले थे और उनकी दोस्ती भी हो गई। और जंकुक को ताई पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसलिए जंकुक ने अपना एडमिशन ताई के कॉलेज में करवाया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती अच्छी होती गई, पर जंकुक का प्यार बढ़ता गया और वो ताई के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने लगा। वो किसी भी लड़के से ताई से बात करने नहीं देता था और ये सारी चीजें ताई को खटकने लगी थी। बट ताई को अच्छा भी लगता था, बट अचानक से ताई को पता चला कि जंकुक एक सीक्रेट माफिया भी है। और उसके बाद ताई जंकुक से डरने लगी, उससे दूर रहने लगी, क्योंकि जंकुक का पॉजिटिव नेचर और ज्यादा बढ़ने लगा था और ताई जंकुक से दूर होना चाहती थी। जंकुक ने ताई को प्रपोज भी किया, पर ताई ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ताई जल्दी से जल्दी शादी करके जंकुक से दूर होना चाहती थी, पर जंकुक ने ऐसे होने नहीं दिया।
अपने रूम में नहीं है। बोलो ताई क्या है? मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? आयु सच सच बता, ताई को भगाने में तुमने मदद की ना? ऑफ कोर्स नॉट, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ताई इस शादी से खुश नहीं दिख रही, तो उसे बार-बार पूछो। तो पर तुमने क्या कहा? नहीं। अब ये लेटर देखो। क्या लेटर? ताई किसी के साथ भाग गई है? ऑफ कोर्स, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो ये शादी से खुश नहीं लग रही, पर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? पर आयु अब हम क्या करें? इनको और उसकी फैमिली को क्या बोले? वही बोलो जो तुम्हारी बेटी ने किया है, भाग गई किसी के साथ, हमारी इज्जत दांव पे लगा के। आयु बस करो, उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? मैं उसके बारे में गलत नहीं बोल रही, तुम्हारे बारे में। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। अबे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गेस्ट है और खासकर यूनो और उसकी फैमिली को मैं क्या बोलूंगा? जो तुम क्या कर रहे हो? नीचे चलो, शादी का टाइम हो रहा है। कैसे चलो? ताई नहीं है, ताई भाग गई यार। व्हाट? क्या? हाँ, वो किसी और से प्यार करती थी। अंकल क्या हो रहा है यहाँ पे? और ताई कहाँ है? शादी का टाइम हो रहा है। सुनो, ये शादी नहीं हो सकती, ताई शादी से भाग गई है। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? ताई ने खुद मुझे शादी के लिए पूछा था, वो खुद मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ वही तो बेटा, उसने खुद कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। पर ये सब, हम सॉरी बेटा, ताई की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। अंकल आप क्यों माफी मांग रहे? सारी गलती ताई की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यू नो मेरी बात तो ताई, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम एक बार मेरे सामने आओ, देखना मैं क्या करता हूँ। चुप रिलैक्स, तुम ऐसे ताई पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो उससे शांति से बात करो, शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगी और हमें जल्द से जल्द ताई को ढूंढना चाहिए। पता नहीं वो कैसी हो। हाँ जो, पहले ताई को ढूंढते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ओह, तो ताई भी को होश आ गया। रिलैक्स, निकाल रहा हूँ पट्टी, फिर जाको पट्टी निकाल देता है। तुम मुझे यहाँ किडनैप करके लाए, तुम्हें पता भी है वहाँ मेरी वेडिंग है। हाँ बेबी पता है, इसलिए तो यहाँ लेके आया हूँ ना, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने मेरी वाइफ को किसी और के होते हुए देख सकता हूँ। चलो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें गलत क्या है? चको ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। तुम पागल हो गए, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ पागल हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम मेरी नहीं हो ना तो तुम किसी और की नहीं हो सकती। चको प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। ताई प्लीज स्टॉप इट, रोना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चको दूर हटो मुझसे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज आई हेट यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज मेरे क्लोज आना बंद करो। ओके ओके, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ रहा, पर प्लीज ये अपने आंसू पोंछो और रोना बंद करो, क्योंकि मेरी ताई का चेहरा सिर्फ स्माइल करते हुए अच्छा लगता है, रोते हुए नहीं। और तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, तुम यहाँ जैसे चाहे वैसे रख सकते हो, बस इस घर से बाहर निकलने की कोशिश की ना तो आई स्वेयर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। जिसका डर था वही हुआ। मुझे अफसोस होता है उस दिन पे, जिस दिन मैंने अपना दोस्त बनाया था तुम्हें। तुम बहुत बुरे हो। ताई ने ठीक नहीं किया, जो कितना सार था, ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ समझते ही नहीं है। ए मॉम डैड, आप आ गए? जंकु तुम घर पे? हाँ वो डैड मुझे काम आ गया था इसलिए आ गया था। आप बताइए कैसे रही वेडिंग? वेडिंग तो हुई ही नहीं। वेडिंग होती कहाँ से? ब्राइड तो भाग गई थी। उसे अगर शादी करनी ही नहीं थी तो पहले अपनी डैड से बोल देती ना। नहीं, पहले खुद ही शादी के लिए आ गया और फिर खुद ही शादी से भाग गई। माँ बाप की क्या बीते ये पता ही नहीं चलता बच्चों को। मॉम प्लीज स्टॉप इट। ताई के बारे में एक शब्द भी नहीं। जंकु ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मॉम से? और ये सब छोड़ो तुम दोनों और ताई के बारे में पता करो जंकु, जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उन्हें कहिए कि ताई की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो सेफ है। तुम्हें कैसे पता? बिकॉज़ ताई को किसी और ने नहीं, मैंने ही भगाया है। व्हाट? तुमने ताई को भगाया? हाँ, बिकॉज़ मैं उससे प्यार करता हूँ मॉम। क्या ताई भी तुमसे प्यार करती है? मैंने कहा ना मॉम कि मैं ताई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी मॉम ने पूछा है क्या ताई भी तुमसे प्यार करती है? जंकुक बोलो, क्या ताई भी तुमसे प्यार करती है? नहीं करती। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे वेडिंग से भगाया है। व्हाट द हेल जंकुक, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम ऐसा फोर्सफुली उसे शादी से भगा के लेके आए हो? जाओ अभी के अभी उसे घर पे छोड़ के आओ। मॉम ताई कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी मेरे साथ। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ। तो प्लीज इस
इस बारे में दोबारा मुझे कोई बात नहीं करनी है। जूली, देखा है तुम्हारे माफिया बेटे की करतूतें? ताहे को अपनी ही शादी से भगा के लेके आया हो। चलो, उसने क्या कहा? वो ताहे से प्यार करता है, तो फिर वो किसी और से शादी कैसे होने देता? तो पागल हो गए तुम? उसकी साइड ले रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मुझे जॉब को फोन करना है, वो ताहे के लिए परेशान हो रहा है। उसे बता दो ताहे यहाँ है। ठीक है, तुम जॉब को बता दो, मैं ताहे को देख के आती हूँ। ताहे, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? छिन आंटी। आंटी, ताहे शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। और तुम बताओ, वो नालायक तुम्हें यहाँ पे उठा के लेके आया है? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? हाँ बोलो। आंटी, वो मुझे भगा के लेके आया, मेरे डांट फिकर कर रहे होंगे। डोंट वरी, जूली ने बता दिया है जॉब को। वैसे एक बात बताओ, उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, क्या तुम भी? नहीं करती मैं उससे प्यार, मैं नफरत करती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता ना वो एक माफिया है, तो मैं उससे दोस्ती भी कभी भी नहीं करती। वो बहुत बुरा है। कहा ऐसा मत बोलो। हाँ वो माफिया है, पर इतना भी बुरा नहीं है। आप ये इसलिए कह रही हो क्योंकि वो आपका बेटा है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरा बेटा है। वो क्या है ना, वो जिनसे प्यार करता है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा पजेसिव और बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। पर मैं उसे प्यार नहीं करती, मुझे यहाँ नहीं रहना है। डोंट वरी ताई, तुम रो मत। वैसे भी अभी बहुत लेट हो चुका है, तो जॉब अभी नहीं आएगा, पर कल सुबह तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें आके लेके जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस, जंकुक तुम्हें नहीं रोकेगा। क्या सच में सुबह मॉम डैड आएंगे? पर जंकुक, मैंने कहा ना, जंकुक कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने मॉम डैड के साथ जा सकती हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अब आराम से सो जाओ और रोना बंद करो, ओके? ठीक है। आपने कह तो दिया, पर मुझे भरोसा नहीं है। जंकुक मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जंकुक, जो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी। मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम माफिया, और ऊपर से तुम्हारी वो पजेसिवनेस। तुम मुझे बांध के रखना चाहते हो, और मैं ऐसा नहीं जीना चाहती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा वेट कर रही थी। जंकुक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने हो गया तुम्हारा? छोड़ो मुझे। नहीं, मुझे सच बताओ, यकीन नहीं हो रहा है कि आज तुम मेरे घर पे मेरे रूम में हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? कैसा? एक मिनट रुको, अभी देता हूँ। ठीक है, ये लो, मैंने साइन कर दिया, तुम भी करो। ये कैसे पेपर है? तुम खुद ही देख लो। मैरिज सर्टिफिकेट? क्या? ये मैरिज सर्टिफिकेट तुमने इस पे साइन किए? हाँ, मैंने साइन कर दिए, और अब इस पे तुम साइन करोगे। उसके बाद हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? मैं तुमसे शादी करूंगी, सीरियसली? मैं साइन नहीं करने। हाँ, ना कहने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना है ले सकते हो। बस 10 मिनट के अंदर अगर तुमने इस पेपर पे साइन नहीं किए, तो तुम्हारे घर के आसपास मेरे कार्स खड़े हैं। फिर तुम सोच लो कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हो सकता है। चंको प्लीज, मेरे मॉम डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। बेबी, मैं कुछ नहीं करने वाला। जो कुछ करना है तुम्हें, साइन करना है या नहीं करना, तुम्हारा फैसला है। चंको, मैं साइन कर रही हूँ, प्लीज। मेरे मॉम डैड को कुछ भी हुआ ना, बेबी मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो करना है तुम्हें करना है। चलो अब जल्दी करो, साइन करो। क्या है ना, मेरे बॉडीगार्ड के हाथ दुख रहे होंगे, कब से वो बंदूक तान के खड़े हैं ना, तो तुम भी पेपर पे साइन करके अपने हाथ को खुला कर दो। थैंक यू बेबी। मेरी वाइफ बनने के लिए अब किस करके इस शादी को लॉक किया जाए। खबरदार अगर मेरे करीब भी आए तो। ओह बेबी, अब तो मुझे नहीं रोक सकती, बिकॉज़ आई एम योर हस्बैंड, और मेरे तुम पे सारे राइट्स बनते हैं। तुम्हें पता है मैंने हमारी फर्स्ट नाइट का कितना वेट किया है? जंकुक, दूर रहो मुझसे। शादी कर ली ना तुमने। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरे करीब भी मत आना। बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और मुझे अपना हक लेना अच्छे से आता है। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, बट तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। जंकुक, जंकुक क्या कर रहे हो? जंकुक, जंकुक छोड़ो मुझे प्लीज। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे प्यार करता होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हर नखरे सहूंगा मैं। जंकुक, तुम बहुत बुरा कर रहे हो जंकुक। I love you, ताई। I love you।
तुम जिसे चाहते हो उसे मैं खत्म कर दूंगी। तार, वो कोई खिलौना नहीं, गन को साइड में रखो। चंकू यहाँ से चले जाओ, वरना मैं खुद को खत्म कर दूंगी। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बट गन को साइड में रखो। हाँ रख दिया मैंने, जाओ अभी के अभी रूम से निकलो मेरे। चंकू मुझे जब भी लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तब तुम मुझे गलत साबित करते हो। हर बार जबरदस्ती प्यार नहीं होता। क्या तुम नॉर्मल लोगों की तरह मुझसे प्यार नहीं कर सकते? अरे जो तुम आ गए, बैठो ना। मुझे बैठना नहीं है, मेरी बेटी ताई कहाँ है? डैड, डैड आई मिस यू टू बेटा। आप ठीक हो ना? डैड आई एम सॉरी, मेरी वजह से कल। आपकी कोई गलती नहीं है बेटा, नामजद ने मुझे बताया कि जंकू किस तरह से तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आया। पर डोंट वरी, अब तुम्हारे डैड आ गए ना, अब हम घर चलेंगे। चलो। क्या जंकू? यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं और उस जंकू से तो डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो यहाँ से। आयु भाभी, जो मैं जंकू की तरफ से माफी मांगता हूँ, वो ताई से प्यार करता है। प्यार मत करो, वो मेरी बेटी को इस तरह से भगा कैसे ले सकता है? वो तुम्हारा बेटा है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, बट अब ताई यहाँ नहीं रहेगी। ताई चलो यहाँ से। बट डैड, जंकू वो माफिया हुआ तो क्या हुआ? वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चुपचाप चलो मेरे साथ। मुझे पता है डैड कि वो क्या कर सकता है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ताई क्या सोच रहे हो? चलो यहाँ से। ओके डैड। आप लोग ऐसे कैसे जा रहे? कुछ चाय नाश्ता? नहीं भाभी इसकी जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। ताई चलो यहाँ से। उसके बाद जेहोब ताई को वहाँ से लेके चला जाता है। ताई डार्लिंग आई एम कमिंग। ताई रूम में नहीं है? मॉम, मॉम क्या है? क्यों चिल्ला के कान के पर्दे फाड़ रहा है? बहरी नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे। मॉम ताई कहाँ है? वो रूम में नहीं है, पूरे घर में नहीं है। कहाँ से दिखेगी? क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो अपने डैड के साथ घर चली गई। What? हाँ सुबह ही जो पाया था वो ताई को लेके चला गया। What? मॉम वो किसकी परमिशन से गई? हाँ ओहो, अब जो को अपनी ही बेटी को लेके जाने के लिए जरा आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम यहाँ उसे जबरदस्ती लेके आए थे जंकू? हाँ बट मॉम मैं उससे प्यार करता हूँ इसीलिए लेके आया था। जंकू जबरदस्ती नहीं की जाती। तुम उससे प्यार करते हो बट ताई तुमसे प्यार नहीं करती। और जो अपनी बेटी को हक से लेके गया, हम किस हक से उसे रोकते? बिकॉज़ मैं उसे प्यार करता हूँ, वो इस घर की बहू, मेरी वाइफ है। What? जंकुक तुम्हारी वाइफ? हाँ हमने कोर्ट मैरिज की है, वो लीगली मेरी वाइफ है। और वो कैसे रोकते हैं मैं देखता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेने। जंकुक रुको, जंकुक देखा जो मतलब जंकुक ने ताई के साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली और हमें पता भी नहीं हमारी बेटी की शादी हो चुकी है। हाँ जिन अब आप क्या कर सकते हैं, ताई इस घर की बहू है, जंकुक की वाइफ है। एक्चुअली तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ताई भी जंकुक को पसंद करती है, बट वो उससे थोड़ा सा नाराज है, गुस्सा है। और मैं भी चाहता हूँ कि ताई इस घर में आए, इस घर की बहू बने के। जंकुक को सुधार सकती है वो। चुनी आपको इन सब में कुछ गलत नहीं लग रहा? नहीं जंकुक ताई से प्यार करता है, ताई भी जंकुक को कहीं ना कहीं पसंद करती है, तो गलत क्या है? और ताई इस घर में आएगी ना तो जंकुक सुधर जाएगा, मुझे एक बेटी मिल जाएगी और तुम्हें एक बहू, तो सब कुछ ठीक है ना? धीरे धीरे उनका भी रिश्ता ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जंकुक रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो तुम? ओ सासू माँ वो क्या है ना, मैं अपनी डियर वाइफी से मिलने जा रहा। क्या वाइफी? ये क्या तमाशा लगा रखा है? कोई वाइफ नहीं रहती तुम्हारी यहाँ? ससुर जी वो क्या है ना, लगता है आपको आपकी बेटी ने अभी तक बताया नहीं है। जंकुक तमाशा बंद करो और निकलो यहाँ से। कौन है तुम्हारी वाइफ? मिसेस जॉन तायांग। ताई है मेरी वाइफ, लीगली शादी की है मैंने उससे, कोर्ट मैरिज हुई है, तो वो मिसेस जॉन तायांग है और मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, तो आप मुझे नहीं रोक सकते, समझा? जंकुक डियर वाइफी, अब तुम बताओगे कि किसकी परमिशन से तुम यहाँ आई हो? मुझे अपने घर आने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मिसेस जॉन तायांग, आप भूल रही है, आप किम नहीं जॉन बन चुकी है, मेरी वाइफ। हाँ तो शादी हो गई ना, तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ। तुम मुझे कहते ना कि मैं जबरदस्ती करता हूँ, पर तुम्हें भी तो प्यार से समझ में नहीं आता ना, जबरदस्ती ही करनी पड़ती है ना। जो उखाड़ना है उखाड़ लो जंकुक, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, मतलब नहीं जाने वाली। ठीक है
तो तुम भी मेरी बात सुन लो, मैं तो तुम्हें यहाँ से लेके ही जाऊंगा, चाहे तुम प्यार से चलो या फिर तुम्हारे मॉम डैड के लाश के ऊपर से लेके जाना पड़े मुझे। अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जग्गू कितना कितना नीचे गिर सकते हो तुम? मैं क्या करूं? मजबूर भी तो तुम ही करती हो ना, प्यार से बात माननी नहीं है ना तुम्हें? अब बताओ जल्दी, मेरे गास नीचे ही खड़े हैं। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज। बस यही बात अगर तुम पहले प्यार से मान जाओ ना बेबी, तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ फोर्स करना, पर तुम हो कि मेरी बात प्यार से समझती नहीं। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह स्माइल करो, रोना बंद करो, तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और तुम्हारे डैड को भी नहीं लगना चाहिए कि तुम सैड हो, वरना उन्हें बुरा लगेगा ना। अब चलो तुम्हारे डैड से बात करते हैं। उसके बाद ताई और जंगकुक नीचे आ जाते हैं। ताई जी क्या है बेटा, ये क्या कह रहा है? तुम्हारी कोर्ट मैरिज हो चुकी है और तुमने तो कहा था जंगकुक। डैड रिलैक्स, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैंने झूठ कहा था कि जंगकुक मुझे फोर्सफुली लेके गया था, मैं उसके साथ गई थी, बट डैड मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, और हाँ ये सच है कि मैंने उससे शादी की है। ताई तुम सच कह रही हो या फिर ये जंगकुक ने सब कुछ तुम्हें कहने को कहा? देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे अभी भी साथ है, तुम सच बोल सकती हो। डैड ऐसा नहीं है, आपको तो पता है ना, कॉलेज टाइम से मैं और जंगकुक कितने अच्छे दोस्त थे और हमें प्यार भी हो गया था। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर थे, बट स्टिल आई लव जंगकुक, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं। ठीक है ताई, अगर तुम जंगकुक से प्यार करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मुझे माफियाज पसंद नहीं है, बट माफिया दामाद चलेगा मुझे। अंकल आई एम सॉरी उस दिन के लिए, उस दिन मेरी वजह से आपको। इट्स ओके, मेरी बेटी के लिए मैं दुनिया का हर दुख सहन कर सकता हूँ। डैड सच सच बताना, तुम सच में जंगकुक से प्यार करती हो? ओफो मॉम, आप बिना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मैं सैड हूँ, बस आप दोनों को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। ओफो ताई, तो फिर फोन कर लेना या फिर मिलने आ जाना, या फिर मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है ताई, अब हम चले, वैसे भी काफी लेट हो चुका है। हाँ ठीक है डैड मॉम, मैं चलती हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। डैड आई एम सॉरी। ताई बार बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा डैड हूँ, और हाँ कभी भी कुछ लगे तो अपने डैड को बस एक फोन कर देना। यस डैड, बाय। और जंगकुक प्लीज मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। डोंट वरी अंकल, मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। जंगकुक तुम आ गए? ताई मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी, उसका सही सही जवाब देना। एक बात बता, क्या ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी या फिर जंगकुक ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था? ताई ऐसे चुप मत रहो, मुझे सच सच जवाब चाहिए। ओफो मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जंगकुक मुझे शादी के लिए फोर्स क्यों करेंगे? हाँ वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं जंगकुक से नाराज थी, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे फोर्स किया है। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखा जिन, मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ताई भी जंगकुक से प्यार करती, पर तुम लोग फालतू में टेंशन ले रही थी। देखो सब कुछ ठीक है। क्या सच में? मतलब ताई मेरे घर की बहू है? ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। हाय मेरी बहू, सासू माँ। हाय इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी पे तो मीठा तो बनता है ना? हाँ बिल्कुल सासू माँ, बनता है। मैं अभी फ्रिज से मीठा लेके आती हूँ। अरे थोड़ा बहुत मीठा हमें भी चखाइए, इतनी खुशी की बात जो है। पर डैड वो क्या है ना, आपको डायबिटीज है तो आपको नहीं जमेगा, और जंगकुक ठहरा कड़वा करेला, उसे हजम थोड़ी होगा मीठा। तो आज के मीठे पे सिर्फ मेरा और मॉम का हक बनता है, क्यों मॉम? हाँ बेटा, इसी बात पे मुंह मीठा कर लेते हैं। थैंक यू डैड, जो कुछ तुमने आज किया है। जंगकुक हटो मेरे पास से, और कितनी बार कहा है बिना मेरी परमिशन के मुझे टच मत किया करो। अरे क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थी, अब क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ जो मैं दिखावा कर रही थी वो तुम्हारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से मेरे या तुम्हारे मॉम डैड को जरा भी हर्ट हो। तो हम हस्बैंड वाइफ है, बट बाहर इस रूम के अंदर हम दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिश्ता नहीं है। तो बिना परमिशन के बार बार मुझे टच करना बंद करो। ओफो, तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, बट हम हस्बैंड वाइफ सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी है। और तुम्हें पता है आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, मन कर रहा है कि तुम्हें कच्चा चबा जाऊं।
और तुम्हें पता है, तुम ब्लश करती हुए और भी खूबसूरत लगती हो। मुझे पागल क्यों बनाता रहता है? चको, चको छोड़ो मुझे, चको हटाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिना मेरी परमिशन के मुझे टच मत करो, हाँ? पर मुझे नहीं लगा कि इसमें तुम्हारी परमिशन नहीं है। तुम तो एंजॉय कर रही थी। What? गंदे इंसान, कितनी shameless बातें करते हो। और मैंने तुमसे क्या कहा? हमारा रिश्ता सिर्फ लोगों के लिए है, हमारे बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा, बट मुझे नहीं लगता। वैसे तुम दिखाती हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो, बट असल में तुम भी मुझसे प्यार करती हो, क्यों है ना? ओहो, क्या गलतफहमी है तुम्हारी। इन योर ड्रीम्स ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। बट मुझे तो मेरा सपना पूरा होते हुए नजर भी आ रहा है। तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोने दो। ठीक है, चलो एक साथ सोते हैं। क्या सोते हैं? तुम मेरे साथ सोओगे? हाँ बिल्कुल, वो भी तुम्हें टाइट हग करके। ड्रीम्स देखना बंद करो। मैं अकेले बेड पे सोऊंगी, तुम जहाँ जाना है जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे अपने साथ बेड पे कैसे सोने नहीं देते। जागो, जागो, क्या कर रहे हो? छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। ठीक है, तुम सो सकते हो तो फिर हक करके रहने दो। जंकुक छोड़ो ना। नहीं। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक ताई पे ज्यादा गुस्सा भी नहीं करता और ताई भी जंकुक की बात मान लेती है। इस वजह से उनमें झगड़े नहीं होते और आराम से रहते हैं। हे जंकुक, क्या हुआ? किस ख्यालों में खो गया? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ क्यों ना ताई को प्रपोज किया जाए। पिछले 2 सालों में भाई तो कितनी बार रिजेक्ट हुआ होगा। पता नहीं कितनी बार तो गालियां और डांट भी सुननी पड़ी। बट इस बार कुछ अलग है। मतलब ताई मुझे कितने दिनों से डांटती भी नहीं, गुस्सा नहीं करती। इनफैक्ट वो मेरी केयर भी करती है। ठीक है, तो ट्राई कर ले, शायद इस बार ना की जगह तुझे हाँ सुनने को मिल जाए। हाँ, कोशिश तो यही है और काश हाँ सुनने को मिले। वैसे इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मीटिंग अटेंड करें। हाँ ठीक है, तू अपनी प्लानिंग बाद में आराम से कर लेना। मैं मार्केट जा रही हूँ सामान लेने, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे जाने का मन नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रही हूँ। घर पे हो तो दरवाजा लॉक कर लेना, किसी को अंदर मत आने देना। डोंट वरी मॉम, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं ध्यान रख लूंगी अपना। अब मुझे किसी ने याद किया, कौन कमीना दोस्त है मेरा। ये यूनो का मैसेज। ताई, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जब तक तुम नहीं आओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओह गॉड, ये जंकुक क्या कम है जो यूनो एक और मुसीबत आ गई। क्यों भगवान, आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? अगर मैं नहीं गई तो वो जाएगा नहीं, इससे अच्छा मैं जल्दी से जाके उसे मिल लेती हूँ। यूनो तुम पागल हो, तुम जॉन मैंशन में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए? हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया। उस दिन तुम भागी नहीं थी, बल्कि तुम्हें भगाया गया था, वो भी जॉन जंकुक ने। मुझे सब कुछ पता चल गया और तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती थी ना, मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। चलो, वो जॉन जंकुक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेके जाऊंगा, जहाँ वो जॉन जंकुक तुम्हें कभी ढूंढ ना पाएगा। क्या? देखो डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो तुम्हारा कुछ भी बाल पे बाका नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, बट वो जॉन जंकुक तुमसे प्यार करता था और इसीलिए उसने तुम्हें शादी से भगाया है। मुझे सीसीटीवी से सब कुछ पता चल गया। अब चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यूनो, ये तुम क्या कह रहे हो? आई नो, मैं मानती हूँ कि उस दिन मुझे जंकुक ने भगाया था, बट अब मैं उसकी वाइफ हूँ। मेरी और उसकी शादी हो चुकी है। आई एम सॉरी उस दिन के लिए, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम तो मुझसे प्यार करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, हम फिर से साथ रह सकते हैं। यूनो, उसने मुझसे फोर्सफुली शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेल्फिश बन जाऊं। मेरे मॉम डैड, उसके मॉम डैड, मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती।
सॉरी जो कुछ भी हुआ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। पर तार, तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना। यू नो मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मुझे बस जंगकुक से छुटकारा चाहिए था। जो भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। क्या यार, बना बनाया प्लान इस जवान जंगकुक ने बिगाड़ दिया। लगा था ताई से शादी करूंगा, किंग कंपनी का ओनर बनके अपनी लाइफ आराम से बिताऊंगा और इतनी खूबसूरत वाइफ होगी मेरे साथ। बट क्या कर सकते, इस जंगकुक ने सारा प्लान चौपट कर दिया। चलो अब एक नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। हाँ, पहली बार मैं ताई के लिए बुके लेके आया हूँ, बस ये फ्लावर उसे पसंद आ जाए। बॉस कुछ बताना था। हाँ जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो बॉस, दोपहर को मेंशन के बाहर एक लड़का आया था, ताई मैम उसे मिलने के लिए मेंशन के बाहर गई थी। सीसीटीवी फुटेज चालू करो, मुझे देखना है। यस बॉस, आप आइए मैं चालू करता हूँ। उसके बाद जंगकुक सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें युनबो ने ताई का हाथ पकड़ा हुआ था, और ये देख के तो जंगकुक का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया था। चैन नहीं है इस इंसान को, चैन से कोई नहाने तक नहीं देता। हाँ मैं बाथरूम में ही हूँ, बस 5 मिनट आई। तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं बेबी, मैं खुद अंदर आ रहा हूँ। बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं है? ऐसे बाथरूम में कौन घुसा है? निकलो बाहर। जो कर रहा हूँ करने दो, मेरा गुस्सा शांत होने दो। सांस नहीं आ रही मुझे, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक, मेरा दिमाग। वो यूनो क्या करता है, क्या कर रहा था यहाँ पे? तुम मुझसे मिलने गई थी? शराब जंगकुक, तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें अपने से दूर देख सकता हूँ, पर किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं। और तुम मेरी वाइफ होता, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम किससे मिलती हो किससे नहीं। और वो यूनो हमारे घर के बाहर क्या कर रहा था? वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं उससे मिलने बाहर गई थी। किसकी परमिशन से तुम बाहर गई थी? हाँ, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी कि तुम किसी से बात करो। जंगकुक, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से बात करने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अपना हक मत जताओ, तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। हक की बात तो तुम करो ही मत। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरे सारे राइट बनते हैं, पर लगता है तुम्हें ये सब कुछ अच्छे से याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। जंगकुक, छोड़ो मुझे। जंगकुक, तुम ये सही नहीं कर रहे, ये गलत है जंगकुक। गलत कुछ भी नहीं है बेबी, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा तुम पे आखिर क्या हक बनता है। जंगकुक, मुझसे दूर रहो। नो बेबी, मैं अपनी डियर वाइफ से दूर कैसे रहूँ? तुम ये सही नहीं कर रहे जंगकुक, छोड़ो मुझे। जंगकुक हटो, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते, बट नहीं, तुम तो सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करते हो। जो ले रहा है ले लो, पर दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। कि मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार करता, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ, मैं पॉजिटिव हुआ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम मुझसे दूर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे बहुत गुस्सा आता है। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा, पर तुम एक बार भी मेरे प्यार को क्यों नहीं समझते थे? तुम मुझे गुस्सा दिलाती, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता, बट तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करूंगा जब तक तुम्हारी परमिशन ना हो। तुम्हें इस घर में रहने की पूरी इजाजत है। तुम चाह सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, पर जब तक तुम ना चाहो मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तुम मेरे सामने हो ना, तब भी मेरे लिए बहुत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी बॉडी से। तुम एहसास मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो? आज के बाद जब तक तुम ना हो मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। बस
तुम्हें इस घर में मेरी वाइफ बन के रहना हो, तुम्हें पूरी आजादी, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। चलो अब पानी से बाहर आओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आ जाना। एंड आई एम सॉरी। एक मिनट, ये पिलो और ब्लैंकेट लेके तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं बालकनी में जा रहा था सोने के लिए। व्हाट, इतनी ठंड में तुम बालकनी में सोओगे? अब क्या कर सकते हैं, बेड पे तुम्हारे साथ सोऊंगा तो तुम्हें लगेगा मैं तुम्हें टच करने का बहाना ढूंढ रहा हूँ और मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देना चाहता। और सोफे पे मुझे कंफर्टेबली नींद नहीं आती और दूसरे रूम में गया तो मॉम डैड को पता चल गया, इसलिए बालकनी ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं ना, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। नहीं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। और नहीं, तुम आराम से सो जाओ, मेरी फिक्र मत करो। फिर जंकुक बालकनी में सो जाता है। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद मुझे गुस्सा होना चाहिए, पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसकी बातें मुझे इतनी हर्ट क्यों कर रही है? वो ठीक से सोया होगा, कितनी ठंड है बाहर, देख लूं। फिर ताया जाके बालकनी में देखती है, ये सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे हो क्या रहा है? मुझे उसकी बातों का इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसने मेरे पास फोर्स किया, मुझे उस बात से दुखी होना चाहिए। उसने मुझ पर शक किया, इस बात का मुझे दुख नहीं है, बल्कि ये इसे शायद ठंडी लग रही है। एक काम करती हूँ, अंदर से ब्लैंकेट लाके उसे उड़ा देती हूँ। ये मेरी बात तो सुनने वाला, अंदर तो आएगा नहीं, इसे ब्लैंकेट ही उड़ा देती हूँ। फिर ताया जंकुक को ब्लैंकेट उड़ा देती है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जंकुक ताया को कभी टच नहीं करता था, बट उसकी सेहत का, उसके खाने पीने का, उसकी हर चीज का जंकुक बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, उसकी बहुत केयर करता था, उसे बहुत प्यार भी करता था। जंकुक ने ताया को सारी चीजों की फ्रीडम दी थी, वो कहाँ जाए जा सकती थी, सिर्फ एक कि वो किसी बॉय से नहीं मिल सकती थी। और इसी तरह पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। बेटा, उसके बाद हम चलेंगे ना हॉस्पिटल। मॉम, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ताई कुछ खा लो, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे ना। हॉस्पिटल? मॉम, ताई की तबीयत ठीक नहीं और आपने मुझे बताया तक नहीं। ताई, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? बताओ मुझे, कहाँ दर्द हो रहा है? वो ये क्या कर रही हो? और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ, जंकुक रिलैक्स, ज्यादा हाइपर मत हो। पिछले 2-3 दिनों से ताई मुझसे बोल रही है कि उसे पेट में और कमर में दर्द है, इसलिए मैं हॉस्पिटल लेके जाना चाहती हूँ, पर ये खाना ही नहीं खा रही है। खा नहीं रही है। ताई, मम्मी ने क्या कहा? खाना खा लो, मुंह खोलो। तुम नहीं खाओगी ना, मैं खुद खिलाऊंगा। आंखें बड़ी करने के लिए कहा नहीं, मुंह खोलो। मॉम, आप दोनों का हो जाए तो बाहर आ जाइए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बट मैं और मॉम चले जाएंगे। ताई, मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ताई, अगर वो आना चाहता है तो आने दो ना, वैसे भी वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता ना, इसीलिए चलो अब। मॉम, ताई क्या हुआ? तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मॉम, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगी। जंकुक, तू खड़े खड़े देख क्या रहा है? उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसे उठा और गाड़ी तक लेके चल। ताई, क्या मैं तुम्हें उठा सकता हूँ? उसे पूछ रहा है, वो तुम्हारी वाइफ है और उसके पेट में इतना दर्द हो रहा है और तुम उसे पूछ रहे हो कि तुम्हें मैं उठा सकता हूँ? हाँ, आप मुझे उठा सकते हो। जंकुक, तुम अब जाओ, मैं ताई के साथ हूँ ना, मैं देख लूंगी सब कुछ। नहीं मॉम, उसे कितनी तकलीफ हो रही, उसके पेट में दर्द है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जंकुक रिलैक्स, मैं हूँ ना। शायद ये पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, ताई के पीरियड भी लेट हो चुके हैं, तो शायद इसी वजह से। और मैं हूँ ना, कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, अब तुम जाओ। मॉम, मैं नहीं जाऊंगा ताई को छोड़कर, जब तक मैं डॉक्टर से मिल नहीं लेता। और फो जंकुक, मैंने कहा ना, मैं हूँ ताई के साथ और सब कुछ नॉर्मल ही है। जंकुक, आप जाइए, कुछ भी लगे तो मैं फोन कर दूंगी, पक्का फोन करना, ओके? और अपना ध्यान रखना। ओफो, ये लड़का भी ना सच में रहा, बहुत ही ज्यादा लकी हो तुम, जो जंकुक तुमसे इतना प्यार करता है। जेलसी होती है मुझे तुमसे। अब चलो अंदर, अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, डॉक्टर भी आ चुके होंगे। हे ताई, मुझे पहचाना या फिर भूल गई? ओह माय गॉड, जीवन, तुम, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजर सरप्राइज यार। पिछले 3 सालों बाद मिल रहे हैं हम। कॉलेज के बाद तो तुम भूल ही गई थी। ओह वो जिमिन, तुमने तो घर आना ही छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गई तुम। हाँ, वो आंटी, कॉलेज के बाद शुभा के साथ मेरी वेडिंग हो गई और उसके बाद क्या, वेडिंग के बाद तो इंसान बहुत ही बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में। वैसे ताई, तुम्हारी भी शादी जंकुक से हुई ना?
हाँ, वैसे जिमिन, तुम बताओ तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? वो ताई, I'm 3 months pregnant. What? Congratulations! जिमिन, congratulations बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है. Thank you आंटी, thank you so much ताई. वैसे तुम दोनों बातें करो, मैं ताई की अपॉइंटमेंट देके आती हूँ. वैसे जिमिन, शुगा ने तो तुम्हारे साथ फोर्सफुली वेडिंग की थी ना? हाँ, उसने मुझसे फोर्सफुली शादी की, बट पहले मैं उससे नफरत करती थी, बट उसके प्यार ने और केयर ने मुझे मजबूर कर दिया उसे प्यार करने के लिए. मुझे लगता था माफियाज बुरे होते, बट ऐसा नहीं है, वो बस खुद को बुरा दिखाते हैं. उसने मुझे मजबूर किया था शादी करने के लिए, बट मैं अब खुश हूँ कि उसने उस दिन मजबूर किया था, क्योंकि उससे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता था. और तुम्हें पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तो वो मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरी इतनी केयर करता है. अरे मैं तो अपनी बातों में रह गई. वैसे तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? हाँ हाँ ठीक है. तुम्हारा नंबर आ गया बेटा, चलो डॉक्टर आ गए हैं. ओके जिमिन, और हाँ पक्का तुम्हें और शुगा को हमारे घर पे डिनर पे आना है. हाँ जिमिन बेटा, कभी तो आओ ना, अच्छा लगता है तुम लोगों से मिलके बातें करके. तो तुम्हें और शुगा को आना ही है. ओके आंटी, हम जरूर आएंगे. अब जाओ ताई तुम. हाँ, और हाँ अपना ध्यान रखना. ओके, और तुम भी ऐसी हालत में अकेले आना ठीक नहीं है. शुगा को लेके आना हॉस्पिटल. ओके, अकेले मत आया करो. हाँ उसे कुछ काम था, वो मुझे छोड़ के गया, लेने भी आने वाला है. वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है. चलो तुम्हारे घर पे डिनर में से. हाँ जल्दी आना. ओके अब मैं चलती हूँ, डॉक्टर मेरा वेट कर रहे होंगे. शुगा ने भी तो जिमिन के साथ फोर्सफुली वेडिंग की थी, पर जिमिन कितनी खुश है, और वो माँ बनने वाली है. उसकी खुशी तो दिखनी दिख रही थी. मुझे भी जंकुक से अब दूर नहीं रहना. उसने जैसा कहा, उसने मुझे टच तक नहीं किया, पर मैं उसके टच को मिस कर रही हूँ. मुझे भी उसका प्यार चाहिए, मुझे भी माँ बनना है. मैं भी अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती. नहीं, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रुक सकती. ताई, तुम्हारी कमर में दर्द है, पर तुम बैठी क्यों? ऐसे लेट जाओ ना, और तुम्हारी रिपोर्ट दिखाओ मुझे. सब कुछ नॉर्मल तो है ना? हाँ बाबा, सब कुछ नॉर्मल है. तुम्हें कहीं पे पेन नहीं हो रहा ना? और तुम बैठी क्यों हो? लेट जाओ. हाँ ठीक है, मैं लेट रही हूँ. ठीक है, तुम आराम करो, मुझे भी बहुत नींद आ रही. मैं जा रहा हूँ सोने. जंकुक, कहाँ जा रहे हो? ऑफ कोर्स बालकनी में सोने. जंकुक, क्या तुम मेरे साथ यहाँ बेड पे नहीं सो सकते? नहीं था, अगर मैं तुम्हारे साथ बेड पे सोऊंगा तो तुम्हें फिर से लगेगा कि मैं तुम्हारी बॉडी को टच करना चाहता हूँ. जंकुक ऐसा नहीं है, तुमने कहा था कि तुम मुझे खुद से टच नहीं करोगे, बट अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम मुझे टच करोगे ना. और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ बेड पे सो जाओ. ताई, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ना ही मेरी तबीयत खराब है, ना ही मेरा दिमाग. मैं बस चाहती हूँ कि हम हमारे रिश्ते में आगे बढ़े. जंकुक, क्या हुआ? तुम शॉक क्यों हो? अभी तुमने क्या कहा? मैं यही चाहती हूँ कि हम हमारे रिश्ते में आगे बढ़े, बस. ताई, तुम्हें अचानक से क्या हुआ? पिछले 6 महीनों से तुमने ऐसी बात मुझे कभी नहीं की, फिर आज अचानक से? क्या मैं समझूं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? प्यार हुआ है नहीं जंकुक, मुझे पहले से ही तुमसे प्यार था. मैं भी तुमसे प्यार करती थी पहले से, बट मुझे पता चला कि तुम एक माफिया हो, और तुम्हारी वो पॉजिटिवनेस मेरे लिए पढ़ने लगी. तो तुम मुझे किसी से बात नहीं करने देते थे. हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे पहन के रखना चाहते थे, और बस इसी बात से मैं डरती थी. और उस दिन तुमने उस इल्मो की वजह से मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की. तुमने तो उस दिन गुस्से में कह दिया कि तुम मुझसे करीब नहीं आओगे, मुझे टच नहीं करोगे. बट इन 6 महीनों में मैंने तुम्हारा टच बहुत ही ज्यादा मिस किया. मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें हक करके सो. मन करता था कि तुम्हारे पास आके तुम्हें हक करके सो जाऊं. बट क्या था आज अचानक से तुम ये सब कुछ? तुम्हें पता है, आज मुझे जिमिन मिली थी हॉस्पिटल में. वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है. हाँ मुझे पता है, शुगा ने मुझे बताया था कि वो डैड बनने वाला है. बट एक मिनट, इन सब का जिमिन से क्या लेना देना? तो कहीं ना कहीं जिमिन की बातों से आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रही थी, और मुझे अपने रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए. ओह, तो ये सब कुछ जिमिन की वजह से हो रहा है. फिर तो मुझे उसे पर्सनली जाके थैंक यू बोलना चाहिए. तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. शुगा और जिमिन हमारे घर पे डिनर पे आने ही वाले हैं. बस, क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है. जंकुक, तुम खुश हो ना कि मैं तुमसे प्यार करती हुई जान के? ताई खुश? मैं तुम्हें अपनी खुशी लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकता. तुम्हें नहीं पता कि इस दिन का ये सुनने के लिए मैंने कितना वेट किया. आई एम सॉरी जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया ना. नहीं था, मैं तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर वेट कर सकता हूँ. बस मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता. मैं सेल्फिश बन गया था, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना. हाँ किया है, बिकॉज़ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना, और मैं बहुत ज्यादा छोटी. I love you so much. I love you too जंकुक. और प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती. जंकुक,
अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो क्या तुम मुझे दोगे? तार, तुम मुझे मांगो मत, तुम हुक्म करो। इस दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं सब तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे बेबी चाहिए। मुझे प्रेग्नेंट होना है। तार, अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जंकुक, मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। सीरियसली था, तब अभी तुमने प्यार का इजहार किया और अभी तुम्हें बेबी चाहिए। हाँ, जिमिन भी प्रेग्नेंट है और मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। मुझे बेबी चाहिए। पर तार, तुमने अभी तो अपने प्यार का इजहार किया है। पर जंकुक, तो क्या हुआ? हम साथ में बेबी से प्यार करेंगे। नहीं, फिलहाल के लिए तुम्हारा सारा प्यार, तुम्हारा सारा टाइम, सब कुछ मुझे चाहिए। मैं अपने प्यार में अभी हिस्सेदार नहीं बना चाहती। तुमने अभी तो मुझे प्रपोज किया और फिर बेबी आएगा तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। नहीं, फिलहाल के लिए तुम्हारा सारा टाइम, सारा प्यार मेरे लिए। पहले तुम मुझे खुश करो, उसके बाद मैं तुम्हें खुश करूंगा। पक्का प्रॉमिस करो, बाद में तुम अपनी बातों से पलटोगे नहीं ना? पक्का वाला प्रॉमिस बाबा, तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूंगा। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अपने हबी को खुश करने की कोशिश। चंको की बन गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चंको, चंको, उठो, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। शायद सोने दो मुझे। नहीं, बहुत लेट हो चुका है। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? नहीं, मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही पूरा दिन इसी बेड पर रहूं, ऑफिस ना जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना है। अच्छा, और मॉम ने पूछा कि तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, तो मॉम को बता दूंगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और वो समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। चको, तुम इतने शेमलेस क्यों हो? तुम्हें नहीं उठना, मत उठो, पर मुझे छोड़ो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, ये मेरे पास आओगे। प्लीज मुझसे दूर जाने की बात मत करो। मैं इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जब तक मेरा मन नहीं भरता। बट चको, मॉम समझ जाएंगी। तुम बस मुझ पर फोकस करो। आज मैं दिन भर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे बस तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना है, ठीक है?